वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माइक वाले भैया इको बंद कर दो, इको बंद कर दो, सीटी न हो। आवाज़ ठीक है, ज़्यादा आवाज़ बढ़ाओगे गड़बड़ होगा। हजरात, शख्सी प्रोग्राम में यानी जब कोई अकेला आदमी कोई प्रोग्राम करता है तो उसमें बहुत कम लोग शरीक होते हैं, लेकिन आप लोगों की तादाद देखकर खुशी हासिल हो रही है कि आप लोग अपने पड़ोसी का हक समझते हैं और उसको अदा भी करते हैं। जनाब रशीद अहमद साहब की लड़की की शादी है, उनके घर पे दावत खाने गया तो मुझे घर देख के बड़ा तरस आया। अब चाहे वो असली घर हो चाहे वो नकली घर हो, बड़ा तरस आया कि ऐसे घर में रहते हैं और जलसा इतना आलीशान कर रहे हैं। खैर ये उनकी हिम्मत है, अल्लाह उन्हें इसकी बेहतर जज़ा अता फरमाए। आप लोगों ने हम लोगों को बुलाया है, हम सब आपके मेहमान हैं और मेहमान की इज्जत करना ईमान की निशानी है। सरकार फरमाते मन काना मिनकुम मोमिना, तुम में का जो मोमिन हो फलियकरिम दैफा, तो चाहिए कि अपने मेहमान की इज्जत करे। वला यूज़ा जारा, और अपने पड़ोसी को तकलीफ न दे। मुसलमान की दो पहचान मेरे नबी ने बताई, मेहमान की इज्जत करेगा जो मुसलमान होगा और अपने पड़ोसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। तो हमें उम्मीद है आप हजरात उधर अंधेरे में बैठे हैं और अभी गर्मी नहीं है, तो आप लोग कुर्सियां खाली आगे आ जाते तो हम आप सामने होते तो बड़ा अच्छा रहता। आप लोग चले आइए, कुर्सी खाली है। उधर लोग अंधेरे में बैठे हैं, वो हमको तो देख रहे हैं लेकिन उनका चेहरा हमको नजर नहीं आ रहा है। आ जाइए। लेकिन कुछ लोग घर से चलते हैं तो ये ठान करके कि मुलबिन के मानिक नहीं करे अपने मर्जी के। अरे थोड़ी देर के लिए मैं आपको बुला रहा हूँ, आ जाओ तो अच्छा लगेगा, नहीं आओगे तो कोई बात नहीं, चले आइए। बीच कुर्सियां खाली हैं, बैठ जाइए। कारी रिजवान अहमद साहब ने मुझे दावत दी रशीद भाई के कहने पर। उन्होंने कहा था ज़्यादा से ज़्यादा 11:30-12 बजे तक प्रोग्राम चलेगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। तो 11:30 बज ही गए हैं। अब आप थोड़ा वक्त दें और ये सोच लें कि जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। वाह, सोना ही सोना है, तो थोड़ी हिम्मत करो। एक खुशी मुझे और इस स्टेज पर हासिल हुई कि अक्सर नाज़िम जलसा यानी ऐलान करने वाले अक्सर स्टेजों पे मैंने देखा है कि जब वो खड़े हुए हैं तो आधा घंटा ले ले, फिर खड़े हुए फिर आधा घंटा। लेकिन इस स्टेज पर जो हमारे नाज़िम साहब हैं उम्र दराज भी हैं और माशाअल्लाह मौका महल की नज़ाकत समझते हैं। बहुत मुख्तसर तरीके पर जनाब मोहम्मद नसीम तुलसीपुरी का ऐलान किया। ऐसे ही होना चाहिए ताकि वो वक्त बचे तो कुछ तकरीर हो जाए, कुछ नाते नबी हो जाए। देखिए निकाह
मेरे नबी की सुन्नत है और निकाह नस्ल इंसानी के बढ़ने का जरिया है। निकाही से नस्ल बढ़ती है, इसीलिए जब इंसान निकाह करे तो नियत क्या करे? नियत ये न होनी चाहिए कि हम अपने ख्वाहिशात को पूरी करेंगे। इको बंद करो भैया, इको खुला हुआ है। निकाह से हम अपने ख्वाहिशात को पूरी करेंगे, ये नियत नहीं होनी चाहिए। बल्कि मेरे पैगंबर फरमाते हैं वनकिहू वतवालिदू, निकाह करो और बच्चे पैदा करो। तो निकाह का मकसद है बच्चों का पैदा करना, इसीलिए नस्ल इंसानी का जरिया है। ऐसी इबादत है कि अल्लाह ताला ने एक जगह नहीं कई जगह फरमाया। कहीं अल्लाह फरमाता है कुरान हकीम में फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, ऐ मेरे बंदो तुम उस औरत से निकाह करो जो औरत तुम्हें पसंद आए। एक जगह अल्लाह फरमाता है वनकिहुल अयामा मिनकुम, ऐ लोगों उससे शादी कर लो जिसकी शादी न हुई हो। निकाह करो। निकाह के बारे में मेरे नबी ने फरमाया या माशर शबाब, ऐ नौजवानों, मन इस्तता मिनकुमुल बाह, तुम में जिसको इस्तिताअत हो, ताकत हो निकाह करने की, फलियतज़व्वज, तो चाहिए कि वो निकाह ज़रूर कर ले। क्यों? इसका फ़ायदा क्या है निकाह का? हुज़ूर फरमाते फ़इन्नहु यग़ुद्दु लिलबसरी, निकाह का पहला फ़ायदा यह है कि वो निगाह को झुका देती है। फिर इंसान की निगाहें किसी की माँ बहन पर गलत नहीं पड़ती। और दूसरा फ़ायदा सरकार फरमाते निकाह का वयहसनु लिलफरुजी, और निकाह का दूसरा फ़ायदा यह है कि निकाह शर्मगाह को ज़िना से बचा लेता है। कि जब इंसान निकाह कर लेता तो ज़िना से बच जाता। वमन लम यस्तती फलियसुम, और जो तुम में से निकाह करने की ताकत न रखता हो। अब ताकत में दो चीज़ें, एक ये कि कमा के खिला नहीं सकता, मजबूर है, या काहिल है। काहिलो तो बहुत होते हमरे तुमरे में हैं। मौलवी डिपार्ट में काहिल होते हैं, गैरो मौलवी में काहिल होते, परे नहीं है घेरे। काहिल भी अजीब होते। एक मरतबा दो काहिल रहे, दोनों बड़ी गहरी दोस्ती रहा, दोनों कहिलवन के। तो सफ़र में निकले, एक जगह देखें बैर के बिरवा लाग और पकी पकी बैर, तो दोनों के नीचे लेट गए। कहा लेटो, जब कौन भाई तूर के खवाए दी तो खाई ली है जी। लेट गए, इतने में एक पकी बैर गिरी। तो अब देखें कि कोई आवत का उठाए के मुँह में धई दे तो खाई ली। एक मुसाफिर गुजर रहा था तो उसको बुलाया, एक ने कहा इधर आ, इधर कहीं कहा बात, कहनी बैरिया उठाए के हमरे मुँह में धई दे, तो उठाए के धई दीस, तो कहे चल दीस। जब चला तो कहिलवा कहा था कहाँ जाते रे, रुक कहीं का है। तो कहे हमरे मुँह से बीवा को निकाली, उका तो निकाल दे। तो दुई लात मारिस। कहे सर बियो नहीं मुँह से फेंक सकत हो, तो मत्ते बड़े काहिल हो। हुज़ूर फरमाते हैं तुम में जो ताकत रखता हो, ताकत का मतलब यह है कि कमा सकता हो, और दूसरी ताकत यह कि वो नामर्द ना हो, मर्द हो, बीवी के हुकूक को भी अदा कर सके। तो अगर दो ताकतें हैं, खिलाने पिलाने की ताकत है और बीवी के हुकूक की अदायगी की ताकत है, तो वो निकाह करे। और जिसको ये दोनों ताकतें न हो, सरकार फरमाते फलियसुम, तो चाहिए कि वो रोज़ा रख ले।
रोज़ा रखा करे ताकि उसका वसवसात, उसके शहवात सब दबे रहे। हुकूक की अदायगी की भी ज़रूरत है। इसीलिए शरीयत का हुक्म है कि अगर निकाह हो जाए और आदमी नामर्द निकले और इलाज के बाद भी नामर्दी ख़त्म ना हो, तो शरीयत कहती है फिर उस पर तलाक देना वाजिब है। उस पर वाजिब है, ज़रूरी है कि बीवी को तलाक दे दे और बीवी की ज़िंदगी को बर्बाद न करे। तो जो नामर्द हो, निकाह धोखे से हो जाए तो उस पर तलाक देना ज़रूरी है। मेरे नबी ने 11 निकाह फरमाया और तलाक नहीं दिया किसी को। तो निकाह करना तो मेरे नबी की सुन्नत है और तलाक देना ये मेरे नबी की सुन्नत नहीं है। तलाक कब दे? जब आदमी नामर्द हो। अब इससे अंदाज़ा लगा लो जौन जौन तलाक दिए थे वो कौन कैटेगरी के रहे, मेहरा हैं कि मर्द हैं। वो मेहरा हो तो तलाक दे दो, मर्द हो तो तलाक मत दो। मेहरों पर है तलाक देना जरूरी। इसलिए नौजवानों, जब बीवी ये कह दे कि असल को हो तो तलाक दे दो, तो तुम कहो हाँ हम असल के हैं इसीलिए हम तलाक नहीं देंगे। असल के हमें तो निकाह इबादत है, लेकिन इस इबादत में आज बहुत से लोग खुराफात करते हैं। ये हमारे रशीद भाई खुशनसीब हैं जिन्होंने आज रत जगह में अपने नबी की मीलाद सजाई और सजा करके साबित कर दिया कि हमारे दिल में अपने नबी की मोहब्बत है। और इसके नबी बहुत बड़ी दौलत है। याद रखो, सीटी तो नहीं बंद करो बेटा हल्के से। नबियों के बाद दुनिया में सबसे बड़ा दर्जा किसका है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु का। और वो सैयद नहीं थे, वो कुरैश थे। सैयद नहीं थे लेकिन फिर भी सारे सैयदों पर उनका दर्जा बुलंद है। हज़रत अली पर, हज़रत इमाम हसन पर, हज़रत इमाम हुसैन पर, गरीब नवाज पर, गौसे पाक पर बहुत उनका दर्जा बुलंद है। सिर्फ किस लिए? इसके रसूल की दौलत उनके पास बहुत थी। बहुत बड़े आशिक़ रसूल थे। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हज़रत उमर दुआ मांगा करते थे, या अल्लाह मेरी ज़िंदगी की सारी नेकियां अबू बकर की एक नेकी के बराबर हो जाती। ज़िंदगी की सारी नेकियां अबू बकर की एक नेकी के बराबर। वो कौन सी अबू बकर की एक नेकी है जिसके लिए उमर रदी अल्लाह अन्हु सारी ज़िंदगी की नेकियों को उस पर कुर्बान कर रहे हैं? वो वही नेकी थी कि जब मक्का के लोग मेरे पैगंबर को कत्ल करने के लिए घेरा था, तो उस रात अगर मेरे नबी का साथ किसी ने दिया था मक्का की सरजमीन पर, तो वह हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे। चल दिए थे अपने नबी को कंधे पे बिठा के रातों रात। और गारे सोर में पहुँचे तो आप सुने होंगे कि बहुत पुराना गार पड़ा था, अंदर गए, साफ किया और सुराखों को अपने कपड़े फाड़ फाड़ के बंद किए। एक सुराख तब भी बच गया, कपड़े नहीं बचे तो उसमें अपना पैर डाल दिया, अंगूठा, और हुजूर को बुला लिया। और उसमें सांप था। 500 साल पहले से उस सांप ने तौरात पढ़ते हुए किसी को सुना था कि आखिरी ज़माने में एक नबी आएंगे जो मक्का में पैदा होंगे, लोग उनको तकलीफ़ देंगे तो मक्का छोड़कर मदीना जाएंगे, तो रात में गारे सोर में ठहरेंगे। उसने तौरात आसमानी किताब में सुना था। तो 500 साल से वो सांप नबी की ज़ियारत के लिए उसी गार में ठहरा हुआ था और काट दिया मेरे हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु को।
जान देने के लिए गवारा कर ली, लेकिन नबी की नींद को तोड़ना मेरे अबू बकर ने गवारा नहीं किया। हुजूर ने जान दे दी। तो इसके रसूल बहुत बड़ी दौलत है। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है कि इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, और महशर में मुँह दिखाने के काबिल बना दिया। और बैठा था सांप गार में हसरत लिए हुए, बैठा था सांप गार में हसरत लिए हुए, देखूंगा एक दिन रुखे ज़ेबा रसूल का। तो सबसे बड़ी दौलत है इसके रसूल। अल्लाह इस इश्क को हम सब के दिलों में सलामत रखे। तो रज्जगा की रात में नबी की मिलाद करा के हमारी माँ बहनों को गुनाह से बचा लिया, वरना आज रात होती कि हमारी माँ बहनों की ढोलक होती, सुबह तक गमकत, पूरी रात गम गई थी। अल्लाह जाने इतना कितारा इनका याद है। कलिमा कहा तो कहीं कलिमा ना ही याद है मौलाना भैया। अगर याद करावे लागो कहा ला इलाहा तो कहीं ली जबाने ने तुरी है कि कहूँ याद ना हो जाए। ये कितारा गम कहीं है ढोल, कहीं आ जाओ आंगन माल्ला मुरे, आ जाओ आंगन माल्ला मुरे। अल्लाह का बलावत, ये कलमे कुफ्र है। हुजूर ताजुश्शरिया ने लिखा कि अल्लाह के लिए कोई जगह साबित करना ये कलमे कुफ्र है। कुफ्र की बोली बोलियां बोलती, आ जाओ आंगन में अल्लाह मुरे। अल्लाह को कोई देख सकता है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों ने कहा था लन नुमिना हत्ता नरल्लाह जहरा, पहले पारे में है, ऐ मूसा हम हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि हम अल्लाह ताला को खुल्लिम खुल्ला देख नहीं लेंगे। दिखा दो अल्लाह को तब हम ईमान लाएंगे। तो 70,000 यहूदी देखने के लिए, 70,000 बनी इसराइली देखने के लिए अल्लाह को मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तूर पहाड़ पे गए थे। मूसा अलैहिस्सलाम भी गए थे। अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात नहीं अपनी सिफत, एक होता है ज़ात एक होती सिफत। जैसे हमारी ये ज़ात हम बैठे हैं और मौलाना होना या मौलवी होना ये हमारी सिफत है, ऐसे अल्लाह की ज़ात अलग है और रहमान होना, रहीम होना, गफ्फार होना, सत्तार होना ये अल्लाह की सिफत है। तो अल्लाह ताला ने तूर पहाड़ पर अपनी सिफतों में से एक सिफत की एक झलक सुई के नोक के बराबर उतारी थी तूर पहाड़ पे। तो तफसीर में लिखा है फ़खर्र मूसा सईक़ा, तो मूसा अलैहिस्सलाम चित हो के गिर गए थे। और बनी इसराइली जो देखे गए रहे 70,000 वो सब मर गए थे। सिर्फ सिफ्ते इलाही की एक तजल्ली नाजिल हुई थी तो सब मर गए थे। अब बताओ मेहरुआ पूरे अल्लाह के यहाँ बलावत ये रह गई है कि भसम हो गई है सब। माँ बहनें अगर सुन रही हैं तो ये बोली कभी न बोला करें, ये कलमे कुफ्र है। अजीब अजीब बकवास। गम कही है ढोलक है सोने के थाला में जौना परोस, सोने के थाला में, कत्ती बड़ी झुट्टी नहीं है। सोने थाला, परसों हमारे रशीद भाई के बच्चे की शादी होगी और खजूर वो छुहारा वहारा के लिए थाला आवत है बड़ा भारी, सोने के कील इनका नहीं जुफात है हाली, और सोने के थाला में है जमुना परोसा। और जमुना कहा हम तो बुढ़ा के आज तक नहीं देख पावा। अति बड़ी झूठी। बताओ इस रात में झूठ बोलना चाहिए?
इर्रत जगह की रात में हमारी माँ बहनों को तो कुरान याद हो तो कुरान पढ़ के खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि मेरे परवरदिगार तूने औलाद दी थी, तू चाहता तो बचपन में मौत दे देता, लेकिन ऐ परवरदिगार तूने मेरी औलादों को सलामत रखा। आज तेरे नबी की सुन्नत का मौका तूने अता फरमाया है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। इस शुक्र में हमारी माँ बहनों को इस रात में तो कुरान पढ़ना चाहिए, दरूद पढ़ना चाहिए। अब बताओ ऐसी ऐसी बातें बकती हैं जिससे खुदा नाराज हो, अल्लाह के रसूल नाराज हो। इसलिए हमारे रशीद भाई लायक तारीफ़ है, अल्लाह इनकी रोज़ी में खूब बरकत दे कि इतना बड़ा जलसा इन्होंने अपनी बच्ची के रत जगह के मौके पर कराया। निकाह सुन्नत है तो सुन्नत के दायरे में होना चाहिए। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, इनका निकाह हुजूर ने कहाँ किया था? मस्जिद नबवी में। कहाँ निकाह किया था? सुन्नत है, इबादत है निकाह। इसीलिए मेरे नबी ने अपनी बच्ची का निकाह मस्जिद नबवी में फरमाया था। आज हम लोग उस सुन्नत को छोड़ बैठे, पिंडाल में निकाह करते हैं, गेस्ट हाउस में निकाह की महफिल रखते हैं। ऐ लोगों, आज वो सुन्नत हम में मिट गई, मिट चुकी वो सुन्नत। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात बम्बई के मुसलमान आज भी उस सुन्नत को महफूज रखे। हमने देखा है बॉम्बे में अक्सर लोग निकाह की महफिल मस्जिदों में रखते हैं, जबकि दौलत वाले हों, बहुत ज़्यादा दौलत वाले। ऐ लोगों, सुन्नत आज मिट गई। इस पुरफतन दौर में अगर कोई मुसलमान उस सुन्नत को जिंदा कर दे और अपनी बेटे बेटे का निकाह मस्जिद में करवा दे तो हुजूर की खुशखबरी सुनो। हुजूर फरमाते मन तमस्सक बिसुन्नती, जिसने मेरी एक सुन्नत को मजबूती से पकड़ा, फलहो अजरो कमियत शहीद, तो अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। 100 शहीदों के बराबर अल्लाह उस मर्द मोमिन को सवाब देगा जो नबी की एक सुन्नत को जिंदा कर दे। ऐ लोगों, निकाह इबादत है, इसीलिए मेरे पैगंबर ने अपनी बेटी की शादी मस्जिद नबवी में किया। और आज हम लोग निकाह करते हैं, दूल्हा बनाते हो के बाद आगे डीजे बाजत है, और डीजे के आगे कुछ बेशरम कूदत है, मटकत है, मुंह देखे नीक नहीं लागत है, करिया करिया दांत लागत है, मुंह भुजवक बाहर हुआ, पेट अलग जाते, चूथर अलग जाते, मार दन्न दन्न वही में यहाँ कूदे। और उनके मेहरुए खड़ी हुई के तमाशा देखा तो एक आके यहाँ आपस में, हमरे यहाँ गुडवा कब्बक देखो, हमरे गुडवा कब्बा 5 हाथ ऊंचे उलरत है सबसे। हे गुडवा कब्बा बड़े कमाल पर हुई गए। वो बेहया है कि कमाल पे जा रहा है? ये बेहयाई है, ईमान के खिलाफ है। हमारे नबी फरमाते अल ईमान बदउन व सबऊन शोबा, ईमान एक दरख्त है और उसके अंदर 70 से ज्यादा टहनियां हैं। 70 से ज्यादा टहनियां ईमान की दरख्त में हैं। तो सबसे नीची दरख्त शाख कौन है? ऊंची वाली। हुजूर फरमाते हैं फाफज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ईमान के दरख्त की सबसे ऊंची टहनी का नाम क्या है? हुजूर फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोलना। जिसने कलमे तैयबा पढ़ा वो ईमान की सबसे ऊंची शाख को पा लिया। वादनाहा इमाततुल अज़ानि तरीक़, और ईमान की सबसे नीची शाख का नाम क्या है? इमाततुल अज़ानि तरीक़, रास्ते से कोई तकलीफ देने वाली चीज़ को हटा देना। शीशा पड़ा हो, नज़र पड़ जाए तो हटा दो। हो सकता है तुम्हारा कोई भाई आए और उसके पैर में गड़ न जाए। कील पड़ी हो हटा दो, कांटा पड़ा हो हटा दो, रास्ते से कीचड़ हो मिट्टी डाल दो, ताकि तुम्हारा कोई मजबूर भाई कहीं फिसल के गिर न जाए। रास्ते से रास्ते पे पानी न डालो कि किसी का पैर न बिछल जाए।
तो ये ईमान की नीची शाख है। अब आगे सरकार क्या फरमाते हैं, वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, और शर्म व हया ये ईमान का एक हिस्सा है। हया शर्म ईमान का हिस्सा है, तो ये बेहयाई है डीजे के सामने डांस करना। ऐ लोगों, निकाह सुन्नत है तो सुन्नत के लिहाज से उसको रखा करो। नाते नबी हों, शरीयत के खिलाफ चीज़ें निकाह में नहीं होनी चाहिए। अच्छी बीवी और अच्छी औलाद की दुआ नबियों ने मांगी। कुरान हकीम में अंबिया दुआ करते थे, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना, ऐ हमारे परवरदिगार हमको बीवियाँ अता कर दे और औलाद दे दे। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, ऐ अल्लाह हम लोगों को बीवी दे दे, व ज़ुर्रियातिना और औलाद दे दे, वजअल क़ुर्रत आयुन, और ऐ परवरदिगार मेरी बीवी और मेरी औलाद को मेरी आँखों की ठंडक बना दे। ये अंबिया दुआ किया करते थे कि इलाही मेरी बीवी को मेरी आँखों की ठंडक बना दे, मेरी औलाद को मेरी आँखों की ठंडक बना दे। पता चला कि बीवी आँखों की ठंडक है, औलाद आँखों की ठंडक है। इसलिए हमारी माँ बहनों को ठंडक ही बनना चाहिए। लेकिन आज इनका हाल ये है, तैसरगंज के पास एक गांव है वजीरपुर, गया तकरीर करने, जैसे बैठे वैसे कासिम खां खड़े हुए गए। कहीं मौलाना साहब मेहरबान समझा दो, ने हम फांसी लगाए ले गए। हम कहें क्या बात हो, कहने रे मौलाना साहब दिन भर गन्ना काटो, घरे अपन आराम करत है, तो शाम के जब आओ तो उल्टे चार लटी सुनावत। तो ये आंखों की ठंडक है, ये आंखों की तिनका है, ये तकलीफ देने वाली चीजें हैं। इसीलिए बीवियां दो तरह की कुरान ने बताया। एक जगह बताया कि बीवी आंखों की ठंडक बना दे, औलाद को ठंडक बना दे। और 28वां पारा सूरह तगाबुन के अंदर अल्लाह ताला ने बीवी और औलाद को क्या बताया। अल्लाह इरशाद फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन्ना मिन अज़वाजिकुम, बेशक तुम्हारी बीवियाँ, व औलादिकुम, और तुम्हारे लड़के, ये दोनों क्या हैं। अल्लाह कहता है बेशक तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी औलाद हैं, अदुव्वल लकुम, ये दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं। अल्लाह ने बीवी को दुश्मन बताया, अल्लाह ने औलाद को दुश्मन बताया। तो अल्लाह के फरमाता है इसलिए ईमान वालों इन दुश्मनों से होशियार रहना, कहीं बीवी के बकाए में ना आ जाना, औलाद के बकाए में ना आ जाना है, दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं। अल्लाह फरमाता है इन दोनों से हमेशा होशियार रहना। अब सोचो जरा, जो औलाद अपने बाप को मजबूर कर दे कि हमें बुलेट ला के दो, घर में टीवी लगवाओ। अब बाप बेचारा औलाद की मोहब्बत में परेशान है। अब सोचता है चाहे हराम का मिले और चाहे हलाल का मिले, हमको इंतज़ाम करना है। ऐसे बीवियां कहती हैं, कहीं तुमरे कमे में आग लग गए, फलनवा कुआ टीवी लाग है, तुम के भथियाने में ताकत नहीं है, काहे बियाह किए रहो, काहे लड़का पैदा किए रहो, जाओ चाहे जहाँ से टीवी लेके आओ। ऐसी बीवियां क्या हैं। इन्हीं बीवियों को बताया गया है बीवी तुम्हारी दुश्मन है, या औलादें तुम्हारी दुश्मन हैं, इन दुश्मनों से होशियार रहना। साहबे किराम की जिंदगी का मुताला करो तो लिखा है कि जब सहाबा सुबह रोजी कमाने के लिए निकलते थे तो उनकी बीवियां सामने आ जाती थी और कहते थे मेरे प्यारे शौहर जा रहे हो रोजी कमाने के लिए, लेकिन खुदा क्या वास्ता देती हूँ कि हराम रोजी घर में न लाना।
ऐ मेरे प्यारे शौहर, हराम रोजी घर में न लाना। हम भूखों मरना तो गवारा कर सकती हैं, लेकिन हराम रोजी खा के जहन्नम में जलना हम लोगों को गवारा नहीं है। तो सहाबा हराम रोजी से बचते थे, रिश्ते हलाल लेके आते थे, फिर अपने बच्चों को खिलाते थे, तो उनके दिलों में खौफ खुदा होता था, नूर ईमान होता था।